जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं समीर। मैं आप सभी को जियोग्राफी बीए सेमेस्टर 5 के प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक है गोल गोल का त्रिविम प्रक्षेप, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं गोल्स स्टेरियोग्राफिकल। ठीक है, तो थोड़ा साथियों इनके जानकारी ले लेते हैं बुक से। देख सकते हैं, यदि साथियों आपको ये बुक लेना है तो देख सकते हैं इनके नाम इस तरह से हैं। ये साथियों सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक यानी ग्रेजुएशन के लिए ये जियोग्राफी जेपी शर्मा प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल जियोग्राफी है। ये जियोग्राफी के लिए सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार लेने के बाद इसे दोबारा लेने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि साथियों मैं आप सभी को बताया गया हूँ, गोल का त्रिविम प्रक्षेप आज का टॉपिक है। तो इनका थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यह एक संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है जिसकी रचना निम्नलिखित कल्पनाओं के आधार पर की जाती है। ठीक है, एक नंबर है, कागज का बेलन अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों की तरह ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श नहीं करता, अपितु वह बेलन ग्लोब को 45 डिग्री उत्तर व 45 डिग्री दक्षिण के अक्षांश वृत्तों के सहारे काटता है। ठीक है, अर्थात बेलन को इन अक्षांश वृत्तों पर ग्लोब के भीतर प्रवेश करता हुआ माना जाता है। इस कल्पना के अनुसार बेलन ग्लोब को एक अक्षांश वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा के स्थान पर दो अक्षांश वृत्तों अर्थात 45 डिग्री उत्तर व 45 डिग्री दक्षिण पर स्पर्श करता है। अतः गोल के प्रक्षेप में भूमध्य रेखा सहित प्रत्येक अक्षांश वृत्त को 45 डिग्री के अक्षांश वृत्त के बराबर लंबाई वाला बनाया जाता है। ठीक है, अब 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। आइए सूत्र देखते हैं कौन कौन से हैं। देख सकते हैं इनके सूत्र। प्रथम सूत्र है 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर कॉस 45 डिग्री। ठीक है, सारणी के अनुसार कॉस 45 डिग्री का मान 0.7071 होता है। अतः स्पष्ट है कि दी गई मापनी पर निकाली गई भूमध्य रेखा की लंबाई में 0.7071 की गुणा करके 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। अब इनका द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई ज्ञात करने का एक अन्य अपेक्षाकृत सरल सूत्र निम्नलिखित है। 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर। उपरोक्त सूत्र में आर का मान प्रक्षेप में मापकर चित्र 9.12 ए में ओजी रेखा की लंबाई लिखा जाता है। ठीक है, उदाहरणार्थ चित्र 9.12 ए में ओजी रेखा की लंबाई 1.8 सेंटीमीटर है। अतः सूत्र के अनुसार 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई 2 पाई आर, तो ये निकल का है 11.3। ठीक है, अब इनके प्रकार देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोल प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों की लंबाई उसी मापनी पर बनाए गए किसी अन्य बेलनाकार प्रक्षेप के अक्षांश वृत्तों की लंबाई से 0.7071 गुनी छोटी होती है। ठीक है, 2 नंबर है, गोल प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी त्रिविम विधि से ज्ञात की जाती है। इस विधि में ग्लोब के भूमध्य रेखीय व्यास के विपरीत सिरे पर प्रकाश स्रोत की कल्पना करके अक्षांश वृत्तों को बेलन पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर, फिर उसके बाद उदाहरण। ठीक है, देख सकते हैं तीसरा नंबर, गोल प्रक्षेप में 45 डिग्री अक्षांश वृत्त को दिए गए अंतराल के अनुसार समान भागों में बांटकर देशांतर रेखाएं खींची जाती है, अर्थात दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई इंटू अंतराल बट्टे 360 यानी 360। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण। अब साथियों मैं आप सभी को उदाहरण की सहायता से मैं दर्शाते जाऊंगा कि किस तरह से बनाना होगा। ठीक है, एक नंबर है, आलेखी विधि प्रश्न के अनुसार। उदाहरण थोड़ा देख लेते हैं। 1:250
और 60 मापनी यानी 25 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक गोल प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये जो वृत्त है देख सकते हैं, यानी 15 डिग्री लेना होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, दोनों साइड। तो देख सकते 1 नंबर, पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास अर्थात निकल के आया 2.54। तो इनका वृत्त लीजिएगा, स्केल से नाप के 2.54 लीजिएगा। ठीक है, 2.54 यानी 2.5 यहाँ तक और 6 और 5 के एकदम बीच। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने लिया है। ठीक है, वृत्त बना दीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर, 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई इक्वल टू 2πr cos 45 डिग्री। तो यह निकल के आया 11.3 सेंटीमीटर मान रखने पर। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हैं 15 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल के आया ये 0.47, यानी ये जो बीच की दूरी बोल रहा है ये आपको लेना होगा। ठीक है, ये जो बीच की दूरी है ना, इनको आपको लेना होगा 0.47 स्केल के माध्यम से। और यहाँ साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ पे लंबाई होगा, इनका 24 डिब्बा बनेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब आते हैं, देख सकते हैं अब यहाँ से मेन पॉइंट, प्रक्षेप बनाने के लिए सर्वप्रथम 2.54 सेंटीमीटर अर्धव्यास से एक वृत्त खींचिए। जैसे कि मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि 2.54 एक वृत्त लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अर्धव्यास से एक वृत्त खींचिए। ठीक है, जिसे AB तथा CD रेखाएं क्रमशः भूमध्य रेखा तथा ध्रुवीय व्यास है। ठीक है, OB रेखा के दोनों तरफ 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाती हुई रेखाएं खींचिए। OB यानी देख सकते हैं यहाँ से लिया है O, बीच में मिडिल में O और यहाँ से B। ठीक है, OB के दोनों साइड बोल रहा है कि 15 डिग्री करके खींचना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 15 डिग्री करके लिया गया है और दोनों साइड खींच दीजिएगा। ठीक है, पेंसिल से, बाद में इसका ब्लैक पेन यूज कीजिएगा। ठीक है, खींचने के बाद अब आते हैं, अब हाँ, कोण बनाती हुई रेखाएं खींचिए। ये कोण रेखाएं वृत्त की परिधि को OB रेखा के ऊपरी की ओर के नीचे की ओर OB रेखा के ऊपर की ओर IJE के L तथा C बिंदुओं पर एवं OB रेखा के नीचे की ओर MN FP Q तथा D बिंदु पर काटती है। ठीक है, इनके मान दे दीजिएगा इस तरह से, देख सकते हैं BIJE के L C ये ऊपरी ओर और ये निचली ओर MN FP Q D इस तरह से। ठीक है, अब इनके मान देने के बाद अब वृत्त की परिधि तथा 45 डिग्री की कोण रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात E तथा F बिंदुओं से होकर जाने वाली CD सरल रेखा, CD सरल यानी C कहाँ पे है, CD यहाँ पे है और यहाँ पे D है। ठीक है, रेखा खींचिए। हाँ, अब सीधा यहाँ से मिडिल से एक सीधा रेखा खींचेंगे। ठीक है, इनको बाद में खींचने से भी चलेगा। ठीक है, OB रेखा को G बिंदु पर काटती है, OB रेखा को G बिंदु पर काटती है यानी OB। ठीक है, अब इस तरह से बनेगा, देख सकते, देखिए ध्यान से। अब जो यहाँ पे OB है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ से 1 2 3 देख सकते हैं यहाँ पे काटा है और इधर भी 1 2 3 दोनों साइड इस तरह से स्केल से मिला लीजिएगा। ठीक है, अब इसको लंबा अपने से खींच दीजिएगा पेंसिल से, ताकि ये बड़ा हो जाएगा तो आप मिटा सकते हैं। ठीक है, पेन से कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से खींच लीजिएगा। अब यह सरल रेखा प्रक्षेप में 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी। OB रेखा को आगे बढ़ाइए तथा इसमें 11.3 सेंटीमीटर के बराबर GH रेखा काटिए। अब साथियों यहाँ से जो कट के आया ये हुआ G बिंदु। ठीक है, सीधा, और इधर मिडिल से यह लंबाई जो खींचे हम देख सकते हैं, यहाँ से बुक में दिया गया, यहाँ से
11.3 देख सकते हैं खींचा गया एकदम सीधा, ठीक है। अब इसके बाद है जीएच रेखा पश्चिम भूमध्य प्रकट करेगी। ई तथा एफ बिंदुओं से जीएच के समांतर रेखाएं खींचिए। ई तथा एफ बिंदुओं से जीएच रेखा समांतर खींचिए जो परिचय में क्रमशः 45 डिग्री उत्तर व 45 डिग्री दक्षिण का अक्षांश वृत्त होगी। अब इनको थोड़ा पूरा पढ़ लेते हैं ताकि एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शेष अक्षांश वृत्त खींचने के लिए एक बिंदु को वृत्त की परिधि पर स्थित आई जे के एल सी एम एन पी क्यू तथा डी बिंदुओं से मिलाते हुए सरल रेखाएं खींचिए। ये सरल रेखाएं वृत्त के भीतर अथवा आगे बढ़ाए जाने पर सी डी रेखा को क्रमशः आई जे के एल सी एम एन पी क्यू तथा डी बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। आई जे के एल तथा सी से जी एच के समांतर रेखाएं बनाकर क्रमशः 15, 30, 60, 75, 75 तथा 90 डिग्री के उत्तरी अक्षांश वृत्त पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार एम एन पी क्यू तथा डी से जी एच के समांतर रेखाएं खींचकर दक्षिणी अक्षांश वृत्त बनाइए। देशांतर रेखाएं बनाने के लिए जी एच रेखा को 0.47 सेंटीमीटर के अंतर पर देख सकते हैं 24 समान भागों में विभाजित कीजिए। यानी ये जो है स्पेस स्केल से 0.47 है और इनको बोल रहे हैं कि 24 भागों में विभाजित करना है। ये बन जाएगा, ठीक है। 0.47 लीजिएगा तो ये 24 भागों में बट के आप देख लीजिएगा 0.47 को ऐसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। बिंदु दे के तो ये 24 भागों में बांट दीजिएगा। 11.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो 0.47 जो आप खींच रहे हैं ये गलत है, ठीक है। अगर उससे नहीं बन रहा है तो 0.47 लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा, फिर 0.47 और स्केल के माध्यम से जितना आएगा 0.47 प्लस 0.47 इस तरह से स्केल से नाप के खींच दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये सही एकदम आएगा, ठीक है। यानी 0.47 × 24, हाँ, यानी 24 समान भागों में विभाजित कीजिए तथा विभाजक बिंदुओं पर जीएच रेखा के दोनों ओर को लंब खींचिए। यानी जीएच रेखा के दोनों साइड लंब खींचना है, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब देख सकते हैं हम लोग का इतना दूर प्रोसेस हो गया था, ठीक है, और इतना दूर लंबाई खींच दिए थे। अब साथियों देख सकते हैं इस साइड भी लंबाई हम लोग खींच देंगे, ठीक है, एकदम सीधा सीधा खींच देंगे और यहाँ से यहाँ 11.3 यहाँ पे स्पेस होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई 11.3 और इधर भी 11.3, ठीक है। अब देखिए ये सब बिंदु कैसे आया, ये सब लकीर कैसे आया, देख सकते हैं। इनको समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं जो यहाँ पे बिंदु ए है ना, यहाँ से बिंदु ए से जो यहाँ पे ये सब लकीर जो काटा है देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर से यहाँ पे जो कट के सीधा एकदम सीधा कीजिए। जब तक ये लाइन सीधा है ना, यहाँ पे जब तक नहीं मिल जाता है आप एकदम सीधा लग के पार मत कीजिए इससे, ठीक है। इससे देख सकते हैं पार नहीं किया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे फिर मिडिल में मिला लीजिएगा और यहाँ पे जितना दूर में कटेगा काट दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से काटिएगा, देख सकते हैं बुक में, और इधर भी है, ठीक है। अब साथियों जैसे ये मिलेगा इनका जो स्पेस है ना इनको नाप लीजिएगा, ठीक है, और इस साइड भी स्पेस उसका नाप के सीधा लकीर खींच दीजिएगा। सब में इसमें नापिएगा और खींच दीजिएगा लंबाई, ठीक है। अब ये जो 0.47 स्पेस मैंने बोला है इस तरह से ले लीजिएगा 0.47, ठीक है। देख सकते हैं इन्होंने कितना लिया है 0.47, देख सकते हैं एकदम मिडिल में है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने लिया है और 24 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। विभाजित करने के बाद इनके मान सब बैठा दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ और इधर साउथ, और इनके मान नीचे में बैठा दीजिएगा और स्केल 1 अनुपात लिख दीजिएगा 25 करोड़, ठीक है। और ये इसका हेडिंग रहेगा गॉल्स प्रोजेक्शन, ठीक है। इस तरह से मैंने भी बनाए हैं, देख सकते हैं। ये रहा मेरा साथियों
मैंने इस तरह से बनाई है अपना वाला, देख सकते हैं। स्केल भी मैंने बना के रखे हैं और इनके हेडिंग भी, गोल्स प्रोजेक्शन। तो साथियों देख सकते हैं बन के मेरा कंप्लीट हो गया। और इसमें कमेंट में कैसे लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में कर दीजिएगा। और हाँ साथियों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए, जिससे साथियों जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक साथियों, धन्यवाद।